देखिए, आज हम पानी के बारे बताते हैं जिसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। मैं पहले से ही एक पेज में लिख लिया हूँ ताकि छोटा वीडियो बने। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 100% पानी में पीने वाले पानी की जो मात्रा है वो मात्र 2% है, जिसमें से ग्राउंड और पानी जो है जिसको हम लोग भूमिगत जल बोलते हैं वो मात्र 3% है, और ओशियन वाटर यानी समुद्री जल जो हैं वो 95% है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरी 100% वाटर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्योर वाटर ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है जिसका pH मान 7 होता है। लेकिन बात यह उठता है कि अगर हम शुद्ध जल में यदि अम्ल मिला दिया जाए तो वह चालक करेगा, यानी चालक का काम करेगा। तो अगर भाई अम्ल मिला देंगे तो किस प्रकार से चालक करेगा, ये तो देखने वाली बात है। नहीं, इसलिए चालक करेगा क्योंकि जब हम लोग उसमें अम्ल मिला देंगे तो उसमें H+ आयन बनेंगे, और ये H+ आयन जो होंगे ये फ्री होंगे और ऑटोमेटिक ये विद्युत का चालक करेगा। फिर आप देखेंगे कि किसी वैज्ञानिक ने कहा था कि वाटर इज़ अ एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। वाटर इज़ एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। ये एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल क्यों हुआ, इसके लिए यहाँ पर एक किसी वैज्ञानिक ने साबित करके दिखाया था कि पानी एक उभयधर्मी कैसे है, पानी एक उभयधर्मी अणु कैसे है, ये सिद्ध करके किसने बताया था, वो महान वैज्ञानिक थे ब्रोंस्टीड। ब्रोंस्टीड नाम का एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने पानी को उभयधर्मी कहा था। उभयधर्मी अणु इसलिए कहा था क्योंकि उसमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण विद्यमान साबित करके उन्होंने दिखाया था। उन्होंने क्या किया कि पानी के दो अणु को H2O, ये भी मेरा H2O है, ये भी मेरा H2O है, पानी के दो अणुओं को जब आपस में अभिक्रिया कराया तो उन्होंने H3+ आयन और O+OH बना। इससे साबित होता है कि ये जो आपको दिख रहा है ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो एक उभयधर्मी अणु है, और ये सर्वप्रथम किसने कहा था, ब्रोंस्टीड ने कहा था। किसने कहा था, ब्रोंस्टीड ने। अब देखिए, अब तो इस बात से सिद्ध हो गया कि पानी उभयधर्मी अणु है, लेकिन इस बात को भी जानना जरूरी है कि आर्नियस ने आखिर वाटर को उदासीन क्यों कहा था। आर्नियस नाम के एक महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने वाटर को उदासीन कहा था। उदासीन इसलिए कहा था क्योंकि उसने pH मान निकाला तो वाटर का pH मान 7 पाया। जब उन्होंने 7 पाया तो उन्होंने वाटर को उदासीन कह दिया, और वाटर को उदासीन कहने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक जो हैं वो आर्नियस जी हैं। अब बात उठता है कि सर pH का फुल फॉर्म क्या है। तो pH का जनरली हम लोग दो फुल फॉर्म याद करते हैं, एक होता है पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और इसी को पोटेंजा की जगह कहीं कहीं आपको मिलेगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो दोनों का जो आपका वाक्य दिख रहा है इसमें से सारा का सारा आप देख रहे हैं हाइड्रोजन की शक्ति के बारे में बताता है। जिस विलयन में H+ आयन की मात्रा अधिक होगी वो उसका नेचर अम्लीय हो जाता है, और जिस विलयन में OH- आयन की सांद्रता अधिक होगी उस विलयन की सांद्रता प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, क्षारकीय हो जाती है। इस तरह से हम लोगों ने पाया कि पानी किस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल मतलब एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल और आपका उदासीन है। तो ये मत समझिएगा कि आर्नियस जी ऐसे ही छोड़ दिए। आर्नियस जी ने ये भी साबित करके दिखाया कि पानी कैसे उदासीन है। आइए उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, pH स्केल एक स्केल होता है जिसमें लगभग उसका जो पाठ्यांक होता है वो इस तरह से बना रहता है। उसका पाठ्यांक होता है 0 से 7 और 7 से 14।
लेस देन 7 यानी 7 से कम वाले का जो प्रकृति होता है वो अम्लीय होता है और इससे अधिक वाले का क्षारकीय होता है, और पूरा पूरी जिसका 7 होता है वो उदासीन होता है। तो आप देख सकते हैं कि 7 से कम वाले को अम्लीय बोलते हैं और 7 से अधिक वाले को क्षारकीय बोलते हैं और पूरा पूरी 7 वाले को उदासीन कहते हैं। देखिए, उसने सोरेनसन नाम का एक महान वैज्ञानिक था, सोरेनसन, जिन्होंने ये पीएच स्केल का खोज किया था। उन्होंने आर्नियस जी ने किस प्रकार से वाटर को उदासीन कहा था, उन्होंने पीएच वैल्यू मान कैसे निकाला। तो पीएच वैल्यू का फॉर्मूला आता है -log H। अब यहाँ पर H2O को इन्होंने दो भागों में तोड़ दिया, एक H+ और OH-। H+ का जो आप देख रहे हैं इसमें 10⁻⁷ मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में इतना मोल रहते हैं। फिर OH 1 लीटर में कितना रहते हैं OH आयन, तो 10⁻⁷। pH का वैल्यू फॉर्मूला होता है -log × H। तो -log का -log, H का वैल्यू 10⁻⁷। जैसा कि आप जानते हैं लॉग टेबल बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से बनता है, -7 अपना आ गया, फिर ये माइनस आपका ऑलरेडी फार्मूला से है और ये -7 यहाँ आ गया, माइनस इंटू माइनस +7 और log 10 का वैल्यू 1। सो हम लोग देखने कि pH का जो मान आया वो पूरा पूरी 7 आया, और ये 7 जिसका मान आता है, जिस विलयन का pH मान 7 होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है। इस प्रकार हम लोगों ने पाया कि महान वैज्ञानिक जो आर्नियस जी थे उन्होंने पानी को उदासीन कहा, और ब्रोंस्टीड नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पानी को एक उभयधर्मी अणु कहा था।